आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने मईशत को फरोग देने की खातिर 6,28,993 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। नए पैकेज में सेहत और सियाहत के सेक्टर पर तवज्जो मरकूज की गई है। मरकजी हुकूमत ने बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों के लिए दर्जाबंदी निज़ाम तैयार करने का मंसूबा बनाया है। फर्टिलाइजर के महकमे ने DAP और NPK कीमियाई खाद के कलीदी खाम मादे रॉक फॉस्फेट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में भीम राव अम्बेडकर कल्चरल सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की पार्लिमानी कायमा कमेटी ने फेसबुक और गूगल के ओहदेदारों को आज हाजिर होने को कहा है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने कोविड-19 आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई के दौरान मईशत को फरोग देने की खातिर 6,28,993 करोड़ रुपए की तरगबाती पैकेज का ऐलान किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने 8 इक्तिसादी इमदादी इक़दामात समेत कई इक्तिसादी इमदादी इक़दामात का ऐलान किया। इनमें से 4 बिल्कुल नए हैं और एक सेहत के बुनियादी ढांचे के लिए मखसूस है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कोविड से मुतासरा शोबों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की कर्ज गारंटी स्कीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनमें से 50,000 करोड़ रुपए सेहत के शोबे के लिए होंगे। Total to 1.1 lakh crore guarantee which is being given for particularly COVID affected sectors. And in that, health sector with a 50,000 crore cover receives attention for scaling up medical infrastructure. इस स्कीम का मकसद तिब्बी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। मुहतरमा सीतारमण ने कहा कि ये गारंटी 8 मेट्रोपॉलिटन शहरों को छोड़कर दूसरे शहरों में तिब्बी बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक नए प्रोजेक्टों और उनकी तौसी के लिए होगी। वजीर खजाना ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के लिए भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया, जिसे मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। एक और इमदादी कदम के तौर पर मुहतरमा सीतारमण ने क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है, जो बहुत छोटे माली इदारों MFI के जरिए 25 लाख लोगों को कर्ज फराहम करने के लिए एक नई स्कीम है। सयाहत के शोबे के अहिया से मुताल्लिक एक फैसले में मुहतरमा सीतारमण ने 11,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और सफर और सयाहत से मुताल्लिक फरीकों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। वजीर खजाना ने 5 लाख सयाहों को फ्री टूरिस्ट वीजा देने का भी ऐलान किया। The first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. इस पर 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुहतरमा सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत योजना में 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक तौसी देने का भी ऐलान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY में तौसी के बारे में भी बताया, जिसका हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल वजीर खजाना की जानिब से ऐलान करदा इक़दामात से सेहत आम्मा की सहूलियात में खासतौर पर उन इलाकों में जिन पर कम ध्यान दिया गया है इजाफा होगा। तिब्बी बुनियादी ढांचे में निजी सरमायाकारी को फरोग मिलेगा और अहम इंसानी वसाइल को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस ऐलान में बच्चों के लिए हिफ्ज़ान सेहत की सहूलतों को मुस्तहकम करने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि किसानों की मदद करने को भी अहमियत दी गई है, क्योंकि ऐसे मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया गया है जिससे उनकी लागत में कमी आएगी, आमदनी में इजाफा होगा और साथ ही साथ ज़री सरगर्मियों में ज्यादा लचक और पायदारी पैदा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियाहत से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए माली इमदाद समेत कई इक़दामात किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इन इक़दामात से माशी सरगर्मियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मरकजी हुकूमत ने बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों MSMEs के लिए दर्जाबंदी निज़ाम तैयार करने का मंसूबा बनाया है। बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि दर्जाबंदी के इस निज़ाम से बैंकों को इस तरह के कर्ज लेने वालों के बारे में बेहतर अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। मरकजी वजीर MSMEs के लिए महाराष्ट्र चैप्टर के भारतीय बैंकों के कारोबारी सलाह मशवरे के प्रोग्राम के आगाज के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब गडकरी ने बताया कि मंसूबे के मुसव्वदे के मुताबिक MSMEs के लिए दर्जाबंदी का निज़ाम सालाना कारोबार, GST रिकॉर्ड, इनकम टैक्स रिकॉर्ड, बरामदात और हर कंपनी की साख पर मुनहसिर होगा। जनाब गडकरी ने कहा कि MSMEs की वजारत छोटे कारोबारियों के लिए हुकूमत की तरफ से फराहम की गई तमाम खिदमात के लिए एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म की हैसियत से एक पोर्टल तैयार करने पर काम कर रही है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत आइंदा महीनों में भारत में कई तरह के ईंधन से चलने वाली गाड़ियों के शुरू होने की उम्मीद करती है। फर्टिलाइजर के महकमे ने DAP और NPK कीमियाई खाद के कलीदी खाम मादे रॉक फॉस्फेट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। केमिकल और फर्टिलाइजर के वजीर ममलिकत मनसुख मंडाविया ने कल फॉस्फेट पर मबनी कीमियाई खाद की दस्तयाबी में इजाफा करने और दरामदात पर इन्हिसार को कम करने की खातिर फर्टिलाइजर की सनत के फरीकों और ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। रॉक फॉस्फेट DAP और NPK कीमियाई खादों में इस्तेमाल होने वाला कलीदी मादा है और भारत 90% दरामद करता है। बैनुल-अक़वामी कीमतों में उतार चढ़ाव से फर्टिलाइजर की घरेलू कीमतों पर असर पड़ता है और मुल्क में ज़री सेक्टर के फरोग और तरक्की में रुकावट आती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सकाफती मरकज का संग बुनियाद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के अपने 5 दिन के दौरे के आखिरी मरहले में वो कल लखनऊ पहुंचे थे और राजभवन में कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियों से मुलाकात की। कल शाम राजभवन में चाय पार्टी का इंतजाम किया गया था, जिसमें वजीर आला योगी आदित्यनाथ, भारत के चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस MN भंडारी और दीगर शख्सियतों ने शिरकत की। आज सुबह अंबेडकर सकाफती मरकज का संग बुनियाद रखने के बाद सदर जमहूरिया खुसूसी परवाज से नई दिल्ली लौट आएंगे। रियासत की सकाफत की वजारत की जानिब से मुजव्वज़ा अंबेडकर सकाफती मरकज तैयार किया जा रहा है। इस सकाफती मरकज में 750 सीट वाला एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, पिक्चर गैलरी, म्यूजियम, कसीर मकसदी हॉल, कैफेटेरिया, पार्किंग और दीगर बुनियादी सहूलतें होंगी। रियासती सरकार इस प्रोजेक्ट पर 45 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करेगी। अंबेडकर सकाफती मरकज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बड़ा मुजस्समा भी होगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया को आज पेश होने के लिए तलब किया है। कमेटी डिजिटल दौर में बिलखुसूस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ समेत सोशल और ऑनलाइन खबरों से वाबस्ता मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की रोकथाम और शहरियों के हुकूक की हिफाजत के बारे में कंपनियों के नजरियात को सुनेगी। भारत के नए IT ज़ाब्तों पर तवाले ख्याल और उन प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के ज़िम्न में ट्विटर के नुमाइंदों के पैनल के सामने पेश होने के चंद दिन बाद कमेटी ने उन्हें दोबारा तलब किया है। भारत में टीकाकारी मुहिम के तहत कल तक 32 करोड़ 85 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 टीकाकारी का नया मरहला 21 जून को शुरू हुआ था। कल 48 लाख 1 हजार से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए।
छत्तीसगढ़ में कोविड इन्फेक्शन की सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है। रियासत में जांच के बाद कोविड से मुतासिर होने वाले अफराद की शरह तकरीबन 1% कम हुई है, जबकि सेहतयाबी की शरह बढ़कर 98% हो गई है। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी को देखते हुए मुख्तलिफ जिला इंतजामिया ने बंदिशें हटा ली हैं और ज्यादा कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के लिए इजाजत दे दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हॉल, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल्स और थिएटर जैसे अवामी मकामात 50% गुंजाइश के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। जिला इंतजामिया ने मजहबी मकामात को भी खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कोविड ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करना होगा। अलबत्ता स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, जबकि हॉस्टलों में उन्हीं तलबा को रहने की इजाजत होगी जो इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। अलबत्ता सभी सियासी, समाजी, सकाफती, मजहबी इज्तिमात और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद रहेगी। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद आजम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में कल रात पारिमपुरा के मलहूरा इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में लश्कर-ए-तैयबा के आला कमांडर अबरार समेत 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये झड़प कल सहपहर शुरू हुई थी। पुलिस ने कहा है कि झड़प के मकाम से हथियार और गोली बारूद समेत काबिले एतराज मवाद जब्त किया गया है। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी थी। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फिर तलब किया है। उन्हें मुंबई में पब और बार मालिकान से 100 करोड़ रुपए का तावान वसूल करने के लिए पुलिस इख्तियारों को हिदायत देने से मुताल्लिक इल्जामात की तहकीकात का सामना है। उन्हें आज दिन में 11 बजे ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। इससे पहले उन्हें हफ्ते के रोज तलब किया गया था, लेकिन देशमुख ने मजीद वक्त देने की दरख्वास्त की थी। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने इल्जाम लगाया था कि अनिल देशमुख ने पुलिस ओहदेदारों से कहा था कि वो मुंबई में पब और बार मालिकान से 100 करोड़ रुपए का तावान इकट्ठा करें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज इटली में G20 वजारती मीटिंगों में शिरकत करेंगे। कल डॉक्टर जयशंकर ने इंडोनेशिया के वजीर खारजा रेटनो मरसूदी के साथ मीटिंग की थी। दोनों वज़रा ने म्यांमार की सूरत-ए-हाल पर तबादले ख्याल करने के अलावा कोविड के सिलसिले में ताउन पर भी गुफ्तगू की। टेनिस में अमरीकी खिलाड़ी फ्रांसिस टाफो ने कल विंबलडन टूर्नामेंट के पहले राउंड में स्टेफेनोस को 6-4, 6-4, 6-3 से हरा दिया। इससे पहले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में अमरीकी खिलाड़ी सेलोना स्टीफेंस ने 2 बार की विंबलडन चैंपियन और चेक जमहूरिया की पेट्रा क्विटोवा के खिलाफ 6-3, 6-4 से जीत हासिल की। ISSF आलमी कप शूटिंग मुकाबले में भारत की राही सरनोबत ने क्रोएशिया के ओसिजिक में खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। 30 साला राही ने 25 मीटर पिस्टल आलमी कप के फाइनल मुकाबले में 50 में से 39 निशाने लगाकर जारी आलमी कप में भारत के लिए पहला सोने का तमगा हासिल किया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया वसीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों की पहली खबर है हुकूमत का मईशत के लिए राहती पैकेज का ऐलान। मुल्क भर में कोरोना के कहर के सबब वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कई राहती इकदामात का ऐलान किया। कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस सिलसिले में दिए गए बयान को भी शाया किया है कि माशी पैकेज से तिब्बी सहूलियात में भी इजाफा होगा। मिलाप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को दूसरी बड़ी खबर के तौर पर शाया किया है कि हिंदुस्तान अमन के हक में है और कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन उसे किसी का आंख दिखाना भी मंजूर नहीं। इनकलाब ने अपने पहले सफ़े पर इस खबर को नुमाया किया है कि लखनऊ दौरे पर पहुंचे सदर जमहूरिया का वालिहाना इस्तकबाल। सभी अखबारों ने अग्नि-P मिसाइल के कामयाब तजर्बे को अहमियत के साथ शाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने मईशत को फरोग देने की खातिर 6,28,993 करोड़ रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। नए पैकेज में सेहत और सयाहत के सेक्टर पर तवज्जो मरकूज की गई है। मरकजी हुकूमत ने बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों के लिए दर्जाबंदी निज़ाम तैयार करने का मंसूबा बनाया है। फर्टिलाइजर के महकमे ने DAP और NPK कीमियाई खाद के कलीदी खाम मादे रॉक फॉस्फेट में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज लखनऊ में भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की पार्लिमानी क़यामत कमेटी ने फेसबुक और गूगल के ओहदेदारों को आज हाजिर होने को कहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म